वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे होंगे भी है जी, कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो जी ठंड किसके यहाँ कैसी पड़ रही है? तो फिर हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, इस टाइम थोड़ी कम है, पहले से बेहतर है। तो इस टाइम ठीक ठाक मौसम चल रहा है हमारे यहाँ। तो जी बस अपने काम में लगी हुई थी मैं। बस सब कृष्णु चले गए थे स्कूल, इनके पापा भी चले गए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह अपनी लगानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यार जो सुबह सुबह लगाते हैं ना तो उस टाइम पे इतनी जल्दी होती ना, तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। सुबह सुबह ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं हो पाती, तो इसी वजह से मैं झाड़ू वगैरह लगा के बस अब दोबारा मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, क्योंकि सबका नाश्ता वगैरह भी हो गया था। क्योंकि ना रात में बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ना मौसम बड़ा ख़राब सा हो गया था। तो बस इसलिए जब बारिश होती है ना तो जी हमारे आंगन में सब खुला तो है ही, तो जो पानी वगैरह जो बारिश होती है तो पूरे घर में जो होता है ना, और कृष्णा मानते नहीं ना इनके पापा मानते हैं, तो वो चप्पल ले लेके पूरे घर में गंदगी हो जाती है। तो जी मैंने यही सोचा था कि सुबह सुबह ना आज जल्दी पूजा वगैरह कर ली थी अपनी, और सुबह झाड़ू भी लगाई थी। बस पूजा वाले कमरे में ही लगाया था। मैंने सोचा ये था कि आज बाद में सब साफ़ सफाई अच्छे से करनी है आज। तो जी बस सारे कपड़े भी मेरे धुल चुके, जब तक मैंने झाड़ू वगैरह इधर लगाई चारों तरफ, जब तक तो ये मेरे कपड़े धुल के थे। मैं छत पे दी आई थी मम्मी डालने के लिए, मम्मी को मेरी मम्मी डालेंगी, क्योंकि कपड़े भी ना बहुत हो गए थे। क्योंकि कल 2 दिन के कपड़े हो गए थे, 2 दिन कपड़े अच्छे खासे हो जाते हैं हमारे यहाँ, इसलिए मैं डेली की डेली धोती है ना। 2 दिन एक दिन का भी रेस्ट कर लो ना तो जी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस उधर का बरामदा मैंने सब साफ़ सफाई कर दी थी, कमरे की, उधर दोनों कमरों की। उसमें अब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बस चारों तरफ पहले साफ़ सफाई करके उसके बाद में ना जो आंगन होता है बाद में धुलाई कर लूँगी। तो इसलिए पहले किचन साफ़ करी मैंने, जो सुबह नाश्ता वगैरह हुआ था। तो जी वो छोटा सा पोछा मैंने बना रखा है एक जो, तो उसी से सब गीला करके सारी किचन वगैरह गैस और गैस के नीचे वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो और ऊपर से सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था। तो फिर मैं खाना बनाने के बाद तो मैं बाद में साबुन से अपने अच्छे से गैस साफ़ कर लेती हूँ, जब तक मैं नाश्ता करने के बाद भी गैस साफ़ करती हूँ। तो जी बस इसी तरह सब किचन की साफ़ सफाई करती थी, और जो जितने भी सारे कप्स वगैरह डलिया में रखे थे वो भी मैंने सब सेट कर दिए थे। क्योंकि यार ये देखो संतरा, एक संतरा ना ख़राब भी हो गया क्योंकि जी संतरा इनके पापा लेके आए थे, और मैंने कृष्णा के मारे ना इसको इसमें जग में करके रख दिए थे, क्योंकि यार सामने दिखेंगे तो ये खाएगा और मानेगा नहीं। इसको ना सर्दी भी हो रही है और उसको फीवर भी हल्का हल्का रात से हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना संतरे जग के अंदर रख दिए थे, क्योंकि फ्रिज में रखूँगी तो बहुत ठंडे हो जाएंगे, और इधर उधर कहीं भी डलिया में रखूँगी कृष्णा की निगाह पहुँच ही जाएगी। तो मैंने किचन में ही जग में करके रख दिए थे। तो बस ये सारे बर्तन जो दीदी सुबह आई थी साफ़ कर गई थी, तो सारे बर्तन मैं सेट करने लगी थी। और यार एक तो काम ये भी बढ़ गया, क्योंकि वो दोपहर में आज बर्तन साफ़ करने नहीं आएंगी, तो जी ये भी काम करना भी ज़रूरी था। तो बस इसी पहले बर्तन सब सेट करने लगी थी। तो जी उसके बाद ही जो बस आकर मुझे चूल्हा जलाया था सुबह के लिए, क्योंकि इनके ना पापा पैर वगैरह सेक के जाते हैं, उसके बाद सेकने के बाद ही सॉक्स वगैरह पहनते हैं। तो बस चूल्हा जो उसके बाद ये चूल्हे का काम हो गया था, तो मैंने इसकी चूल्हे की भी साफ़ सफाई कर देती। तो ये ना गर्म नहीं था, ठंडा सा हो गया था, सुबह का रखा था ना, तो उसके बाद फिर लग गई थी अपनी धुलाई में। मम्मी अपनी दवा खा के छत पे चली गई थी, मम्मी दवा खाने के लिए नीचे आई थी। तो जी मम्मी चली गई दवा खाने, और परी सामने खेल रही थी, मेरे सामने ही खेल रही थी। जो सामने बड़ा सिंगल बेड पड़ा है ना, तो वो सामने ही खेल रही थी। सारा सामान मैंने डाल दिया था, और मैं उसको देखती भी जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि एक निगाह ना परी पे ही रहती है, क्योंकि ये गिर ना जाए। और ये ना एक तो उतरना सीख गई है, तो जी हर जगह से उतरती बहुत जल्दी है। तो मैं इसको भी देखती जा रही थी और अपने काम भी करती जा रही थी। कृष्णा स्कूल चले जाते हैं तो फिर इसके बाद थोड़ा ये रहता है ना कि इधर उधर कृष्णा परी को थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। तो जी वो स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद परी अपने खेलती रहती हैं अकेले, और मम्मी छत पे कपड़े डालने लगी थी। तो जी बस अब मैं अपने लगी थी धुलाई में। तो जी एक तरफ तो ये रहता है कि इधर वाला पोर्शन सब साफ कर दो, फिर उधर बाद में उस साइड पोर्शन में करूँगी साफ़ सफाई। तो बस एक साइड का पहले पोर्शन साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा काम फैला दो ना, फिर उसके बाद ये रहता है कभी कोई आ जाए तो फिर बैठेगा इंसान। और घर को अच्छा एक बात ये भी होती है, अगर घर में ना ज़्यादा काम फैला हुआ हो तो कोई ना कोई आता ज़रूर है।
तो इसीलिए पहले मैं एक ही पोर्शन साफ़ करती हूँ, उसके बाद दूसरे पोर्शन में लगती हूँ। तो जी बस वॉश बेसिन भी गंदा हो रहा था, जो कि मैंने सुबह साफ़ नहीं करा था। वैसे तो मैं सुबह रोज़ रोज़ साफ़ कर देती हूँ, रोज़ इसको साबुन से। तो आज मैंने ना इसको हार्पिक से साफ़ करा, क्योंकि थोड़ी ना टंकी सा गंदी सी हो रही थी। और आपकी जब भी टंकी वगैरह गंदी हो, अगर ये वॉश बेसिन ज़्यादा गंदा लगे आपको, तो बस हार्पिक डाल दो हल्का सा और सब क्लीन हो जाता है। जैसे दाग धब्बे कभी हो जाते हैं तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो जी बस ये करने के बाद मैं आ गई थी, इधर का पोर्शन बिल्कुल मेरा साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा सब लग गई थी, धुलाई भी हो गई थी मेरी आंगन की। तो जी अब मैं आई थी अपने कमरे में, क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो बस बेडशीट निकाली मैंने अलमारी में से। उसके बाद जो मेरे रखे थे ना, ये मेरे थैले पता है इसके रखे थे, क्योंकि मैं रात में जैसे मुझे जब भी टाइम मिलता है, जैसे परी जब भी उठती है तो मेरी आँख खुलती है, तो मैं अपने क्रोशिया वाले काम ना जो बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी की पुशअप, वो मैं ज़्यादातर ना नाइट में बनाती हूँ, क्योंकि यार डे में ना मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता कि मैं डे में अपनी पोशाक तैयार करूँ। तो जो मेरी 3-4 पोशाक तैयार हो गई हैं और मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं जब कर लूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर किस तरह से बनाई मैंने। तो जी बस इसीलिए मैं अपने ये पास में रख लेती हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपना काम लेके बैठ जाती हूँ इसी तरह। तो जी बस मेरे इधर का काम हो गया था, तो बस बेड वगैरह मैंने झाड़ दिया था। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाना की, क्योंकि ये हगीज़ की पन्नी भी इसकी पड़ी थी परी की। तो जी आज बस परी का हगीज़ सुबह लगा देती हूँ जी, नाइट में तो एक लगाती हूँ, सुबह डे में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ना ठंड सी हो रही हो, बच्चे को फिर ना लगाओ ना तो ठंड लग जाती है, फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं उसके। तो इसीलिए मैंने हगीज़ वगैरह उसको लगा दी थी, इसलिए वो खेल रही थी आराम से। तो जी बस सब कमरा वगैरह सब क्लीन करके आई, इधर बैठक के में आ गए थे। बैठक में सारे सोफे वगैरह फिर सब गंदे हो रहे थे, तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के तब बिछाए थे। वैसे तो देखो ज़्यादा गंदे इतने नहीं हो रहे, कवर तो गंदे लग रहे हैं थोड़े, मगर अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा मौसम सही हो जाए उसके बाद ये कवर वगैरह पर्दे सब क्लीन ही करूँगी, बैठक भी पूरी साफ़ सफाई करूँगी। मगर अभी तो नहीं, मगर जब तक मौसम थोड़ा सही नहीं हो जाता, क्योंकि यार ज़्यादा कपड़े एक तो वैसे ही बहुत हो जाते हैं और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो सर्दी लगने का डर लगता है, और फिर परी को भी सर्दी हो जाती जल्दी से। तो इसलिए बस मैं ये सोफे वगैरह झाड़ के इसको ऐसे ही सेट कर दूँगी। उसके बाद देखूँगी अगर जिस दिन धूप अच्छी निकलेगी उस दिन अपने ये सोफे वगैरह धो के डालूँगी। तो बस अपने काम में इसी तरह लगी रहती हूँ। अब सोचो अगर दिमाग में अगर मैं टेंशन ले लूँ ना कि आज मुझे इतना काम करना है, तो मुझे बहुत बुरा हो जाता है। तो जी बस ये देखो मैं काम करते करते बस देखा आके परी, मैंने कि परी की आवाज़ नहीं आई, देखा तो परी सो गई थी, तो तकिए पे सिर रख के ऐसी सो रही थी। मैं इसको देख तो रही थी कि इसको आवाज़ नहीं आ रही, ये लेटी है क्या कर रहा है, तो देखने आई, देखा तो ये सो गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से सही से लिटाया, उसके बाद मेरा फिर काम में लगूंगी अपने। तो जी बच्चा आज मेरा ऐसे ही सो गया, क्योंकि सुबह से ना खेल रही थी, तो थक भी जाती है सुबह सुबह से। सुबह उठ जाती है जल्दी, एक तो सुबह 5 या 6 बजे ये उठ जाती जल्दी। तो मैंने इसको सुबाया अच्छे से सही से, और तकिए वगैरह सही से साइड से लगा दिए थे, क्योंकि ये गिर ना जाए। सोते पे ना उठ के लिए सोती है, बस एक साइड से सो गई थी, तो मैं इसको सुला के और कंबल वगैरह इसको उड़ा दूँगी। तो मेरी वैसे भी एक निगाह रखती हूँ मैं, जब भी काम करूँ कुछ करूँ तो परी पे निगाह मेरी रहती है कि परी क्या कर रही है। तो बस परी सो गई थी मेरी, तो मैं इसको देखने आई थी, फिर इसको सुला के गई थी। तो जी साफ़ सफाई मेरी क्लीन हो गई। उसके बाद देखो इतने सारे कपड़े मेरे ये धोए थे आज सुबह, बहुत सारे कपड़े, मेरे 2 दिन के कपड़े हैं केवल ये। अगर सोचो मैं एक दिन ना धो तो कितने कपड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ना रोज़ रोज़ धोना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि यार जब हमें करना ही है काम, तो इसलिए रोज़ डेली कर लेती हूँ। कृष्णा स्कूल से आ गए थे, इनको चेक करा तो उनको फ़ीवर सा हो रहा था। तो इसको ना रात में थोड़ा बहुत फ़ीवर था, तो मैंने इसको दवा तो सुबह दे दी थी, मगर अब सुबह उतर चुका था, तब फिर मैंने इसको फिर से दवा इसको दे दी थी। इसको सर्दी जुकाम भी हो रहा है ना, तो सर्दी जुकाम से भी फ़ीवर लगता ही है, थोड़ा बहुत फ़ीवर होता ज़रूर है सर्दी जुकाम हो तो बस मैंने इसको फ़ीवर की दवा दी। और एक तो पता है स्कूल से आते ही ना पहले तो ये कार्टून चलवाता है, टीवी आती है ना, टीवी इसकी पहले खुलती है, बाद में ये कोई काम करता है। तो बस इसलिए मैंने इसको टैबलेट जो थी, तो जी बस इसको दी। तो उसको एक तो ये परेशानी बहुत करता है, दवा खाने में ना बहुत दिक्कत करता है, दवा खाने नहीं चाहता बिल्कुल भी है।
तो मैं इसको दवा दे रही थी। अपने आप खा लेता है ये अब तो छोटी छोटी गोली आती है इसको फीवर वाली, तो ये खा लेता है। वैसे तो पहले सिरप ही लेता था, नहीं खा पाता था गोली, अब खाने लगा। 2-4 बार से मैं इसको देने लगी ना तो ये खा लेता है। तो जी मैंने इसको दी और टीवी वगैरह भी चला दी थी इसकी। तो स्कूल से आ गए थे, स्कूल से 1:30 बजे आ जाता है, तो 1:30 बजे इसका टाइम हो रहा था, तो उसको मैंने खड़ा करा, इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ मैंने किसी के। तो स्कूल की आकर ना सारी तो बातें बताता है कि स्कूल में आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ। तो रोज़ नई नई बातें बताता ज़रूर है आके, ऐसा नहीं है कि ना बताए। स्कूल की जितनी भी रहती है इसकी जब तक की, तो ये सारी बातें आके घर पे आके ज़रूर बताता है। तो बस क्योंकि ना ज़्यादा काम हो जाता है तो इंसान का ना ज़्यादा दिमाग स्ट्रेस में हो जाता है। तो मैं आजकल ना तो 1-2 दिन से मुझे ना ज़्यादा काम सा हो रहा था, तो दिमाग में काम का फतूर लेके ना मेरे तो 1-2 दिन से सिर में दर्द भी दर्द हो रहा। अब मुझे 2-3 से सिर में दर्द हुआ ना, तो अब मुझे समझ में आया कि यार काम का कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और काम जब हमें ही करना है, आज भी हमें करना है और कल भी हमें, डेली के काम है। ऐसा तो नहीं कि आज करके हमें कल करना नहीं, कल रेस्ट पे है। तो जी रोज़ ही काम है, तो बस दिमाग में माइंड पर टेंशन बिल्कुल ना लें आप। जब भी करें आप आराम से करें, घर में कुछ भी जैसे कि टीवी चला लीजिए आप। तो जी टीवी में गाने वगैरह जो आपको पसंद हो, मैं भजन चला लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं राधा राधे का सुनने। तो जी मैं कुछ भी लगा के अपने आज में फ्री माइंड करके मैंने काम करा। मगर हाँ जी ये था कि वैसे मैं काम जैसे घड़ी की सुइयों के अनुसार करती थी तो 12 बजे नहीं पड़ जाता। आज मेरा काम 1:30 बजे हुआ जी। 1 घंटे का रेस्ट जरूर हुआ, मगर मैं रिलैक्स से काम करा, ना मैं थकी और आराम से मेरे सारे काम भी हो गए। देखो जितना मैंने सोचा था कि साफ़ सफाई सब क्लीन वगैरह सब कुछ कर लिए थे। देखो आधा घंटा इधर होता है या उधर होता है, आप जल्दी जल्दी करोगे तो शरीर में आपका थकान होगी, और थकान होगी तो तबीयत ज़रूर ख़राब होगी आपकी। तो इसीलिए तबीयत ख़राब होती है तो फिर एक जैसे सिर में दर्द है तो कुछ ना कुछ एक लग रही है। और जब हमें सोचना है, ज़्यादा सोचते हैं ना दिमाग पे, तो एकदम फितूर सा हो जाता है। फिर हमें टेंशन सी हो जाती है, यार इतना सारा काम है, किस तरह से कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो इसलिए भी आप जब भी काम करो बिल्कुल टेंशन ना लो बिल्कुल भी, और फ्री माइंड होके करो काम को। जब हमें करना ही है, खुद को ही करना है। देखो आज भी हमें करना है, कल भी हमें करना है। जब डेली हमें सारे काम निपटाने ही हैं, अगर देखो आज हम जल्दी जल्दी कर लेंगे टाइम के अनुसार, हम घड़ी को देखते हुए जो 1:30 घंटे काम है हम 1 घंटे में कर तो लेंगे उसको हम। उसके बाद थकान जो होनी है वो हमें होनी है। तो इसलिए भैया जो एक काम ऐसे करो कि हमेशा चलती रहे गाड़ी अपनी, क्योंकि डेली के काम है। छोटे बच्चे हैं हमारे साथ में, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे बच्चों की बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपने बच्चों को कौन बच्चे की बहुत जितनी दिक्कत हो जाती है, और बच्चों के साथ ना ज़्यादा आराम नहीं मिलता। इसलिए रिलैक्स होकर करो काम हमेशा। तो बस इसी तरह भैया मैं तो इसी तरह करने लगी हूँ। तो बस जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों को भी बताया, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं भी करती थी यार सुई को घड़ी देख के, मगर अब नहीं, कि मैंने भी अपने दिमाग में ये माइंड में फिट करा कि बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। और टीवी वगैरह चलती रहती है ना तो माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, कुछ ना कुछ आपको सुनने भी मिलता रहता है, और आप काम में भी लगे रहते हो। और काम में देखो सभी हो गया था मेरा, लगभग इतने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मेरा हो गया था। तो जी बस इसी तरह अपने काम करते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि फिर अच्छा एक दिन कर लो, फिर एक दिन बीमार पड़ गए, फिर कौन करेगा, बीमारी में भी करना पड़ेगा। तो इसलिए भैया आराम से करना ज़्यादा बेहतर है। तो बस यही ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अपना। तो जी आज वो दी भी बर्तन मांगने भी नहीं आएंगी उनको, तो उनकी भी छुट्टी थी आज दोपहर में, वो कहीं चली गई थी। तो सारे बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ करने में लग गई थी। तो सारे जो बर्तन थे मैंने सिंक में ही रख दिए थे, और थोड़े बर्तन धीरे करके मैंने सब साफ़ कर लिए थे। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। तो जी राधे राधे, हरे कृष्णा।